स्टूडेंट, मैं श्रीबल वस्ता ऑन दक्षांश एजुकेशन। आज मैं आपके लिए लाया हूं क्या एसर्शन एंड रीजन फॉर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्लास 10 के लिए। तो क्लास 10 के लिए अपने पहले भी एमसीक्यू पढ़े, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है अपने को टर्म फर्स्ट में कैसे सॉल्व करने हैं, क्या लेवल रहेगा वो भी मैंने आपको बताया। ऐसे ही मैं आज एसर्शन एंड रीजन लाया हूं कि एसर्शन एंड रीजन को भी अपने को कैसे सॉल्व करना है और किस लेवल के आ सकते हैं। क्लियर है? तो बढ़ते हैं अपन एसर्शन रीजन की तरफ। पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि एसर्शन एंड रीजन को कैसे सॉल्व करना है। देखो आपको क्या दे रखा होगा, एक तो आपको दे रखा होगा एसर्शन, कोई भी मान लो कोई भी स्टेटमेंट दे रखा होगा, और एक उसका क्या दे रखा होगा, रीजन दे रखा होगा। अगर आपके एसर्शन भी राइट हो और रीजन भी राइट हो और रीजन एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो, तब तो आपको आंसर क्या करना है, ए करना है। अगर आपके एसर्शन सही हो और रीजन भी सही हो, ट्रू हो, बट रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो, तब आपको आंसर क्या करना है, बी करना है। अगर आपके एसर्शन राइट हो बट रीजन फॉल्स हो, तब आपको आंसर क्या करना है, सी करना है। और अगर आपके एसर्शन ही फॉल्स हो और रीजन क्या हो, एसर्शन तो क्या हो, फॉल्स हो, रीजन क्या हो, ट्रू हो, तब आपको आंसर क्या करना है, डी करना है। क्लियर है? तो बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है, एसर्शन आपको देखा क्या, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन ए मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड से अगर कोई भी मेटल रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती, ये तो है एसर्शन। रीजन ये कहता है बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब ऑप्शन तो वही है कि अगर मान लो ये सही है, एसर्शन सही है और रीजन भी सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तब तो आपको आंसर क्या करना है, ए करना है। अगर क्या हो, दोनों सही है बट रीजन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बी करना है। अगर एसर्शन क्या है, सही है बट रीजन फॉल्स है, तो सी करना है। और अगर एसर्शन ही रॉन्ग हो और रीजन क्या हो, राइट हो, तब क्या हो सकता है, डी हो सकता है। तो देख लेते हैं अपन कि हाइड्रोजन जब रिएक्ट करता है, अब मेटल जब रिएक्ट होता है किससे, नाइट्रिक एसिड से, तो ध्यान रखना मेटल जब नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है तो कुछ एक मेटल जो, कौन सी मेटल, अगर मैग्नीशियम और मैग्नीज की बात करें, ये ही कुछ मेटल जो होते हैं वो अगर से रिएक्ट करते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। बाकी अदर जो भी मेटल है वो अगर नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है तो वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके H2O में चेंज कर देता है और खुद का क्या कर लेता है, इटसेल्फ रिड्यूस हो जाता है। किसमें, अपने ऑक्साइड में, मान लो NO2 N2O3 जो भी ऑक्साइड है उनमें ये रिड्यूस हो जाता है। तो जो क्या हो, इटसेल्फ रिड्यूस हो, और दूसरा जो है उसको क्या करे, ऑक्सीडाइज। हालांकि मेटल को भी ऑक्सीडाइज करता है, तो अगर दूसरे को तो वो क्या करे, ऑक्सीडेशन, और खुद का क्या करे, रिडक्शन करे, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो यहां पे ये क्या, नॉट ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो HNO3 तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, यहां पे दूसरे को तो ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद का क्या करता है, किसी भी छोटे ऑक्साइड में, नाइट्रोजन ऑक्साइड में रिड्यूस कर लेता है, तो खुद का रिडक्शन, दूसरे का ऑक्सीडेशन, क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रीजन तो गलत है, बट हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। तो एसर्शन सही है और रीजन गलत है, तो इसका क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, क्या हो सकता है, जो आपके चार ऑप्शन है, एसर्शन ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, आंसर इज सी आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई मेटल, ये ध्यान रखना, एक्सेप्शन ध्यान रखना कि मैग्नीशियम और मैग्नीज जो है उनके केस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, बट अदर कोई मेटल है वो नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है, वो उसको वाटर में चेंज कर देता है और खुद को रिड्यूस कर लेता है किसमें, नाइट्रोजन के कोई ऑक्साइड में। क्लियर है? जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करे और खुद का रिडक्शन करे तो वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यहां पे नॉट ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बट HNO3 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? रीजन रॉन्ग है, एसर्शन ट्रू है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने, ब्रॉन्ज इज द एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। ब्रॉन्ज जो है, एसर्शन ये कह रहा है कि ब्रॉन्ज जो होता है आपके, जिसको अपन जनरल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, कांसा बोलते हैं, तो वो क्या होता है, कॉपर प्लस टिन से। तो ये तो बात सही है। ब्रास जो बना होता है वो कॉपर प्लस जिंक से बना होता है,
ब्रॉन्ज बना होता है कॉपर प्लस टिन से, तो ये तो सही है। रीजन ये कह रहा है क्यों, एलॉय आर होमोजेनस मिक्सचर ऑफ मेटल्स विथ अदर मेटल्स, तो ये भी मेटल्स है और ये भी मेटल्स है, और ये इसका मिक्सचर क्या है, होमोजेनस मिक्सचर है। तो जिसमें एसर्शन और रीजन दोनों ही सही हो, तो उसके लिए तो अपन क्या देख सकते हैं, कौन सा हो सकता है, एसर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, और रीजन भी है ये इसका, तो आंसर अपने अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, क्या होना चाहिए आंसर, फर्स्ट आंसर होना चाहिए। क्यों, एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्या आंसर हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो इसमें जो भी एसर्शन हो उसका रीजन करेक्ट हो तो आंसर ए होगा, दोनों करेक्ट हो बट रीजन नहीं हो तो बी होगा, ये अपन बात कर चुके हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, क्या है एसर्शन, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज नॉट एम्फोटेरिक इन नेचर, नॉट एम्फोटेरिक इन नेचर। तो पहले तो ये बात करते हैं अपन कि एम्फोटेरिक क्या होता है, फिर अपन रीजन के बारे में बात करेंगे। एम्फोटेरिक वो होता है जो एसिड एंड बेस दोनों से रिएक्ट करे, तो ध्यान रखना Al2O3 जो होता है ना वो NaOH बेस से भी रिएक्ट करता है, और इसका जो भी सोडियम मेटा एल्यूमिनेट और साथ में हाइड्रोजन गैस निकालता है, तो ये क्या करता है, ये बेस से भी रिएक्ट करता है, और Al2O3 जो होता है वो HCl जो एसिड है उससे भी रिएक्ट करता है। तो जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करे वो क्या होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर में होते हैं। तो ये तो कह रहा है नॉट एम्फोटेरिक इन नेचर, तो एसर्शन तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। रीजन ये कह रहा है Al2O3 रिएक्ट विद एसिड एंड बेस बोथ, हाँ रिएक्ट करता है, तो रीजन तो सही है। तो ऐसा कौन सा क्वेश्चन था जिसमें ऐसे जो ऑप्शन थे उसमें ऐसा कौन सा था जिसमें एसर्शन तो क्या हो, सही हो और रॉन्ग हो बट रीजन सही हो, तो देख लो एसर्शन इज फॉल्स, क्योंकि एम्फोटेरिक है बट वो क्या कर रहा है, नॉट एम्फोटेरिक, बट रीजन इज ट्रू, तो आंसर अपने अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्यों, क्योंकि Al2O3 रिएक्ट विथ एसिड एंड बेस बोथ। क्लियर है, तो दोनों से रिएक्ट करता है, उसको ही अपन बोलते हैं क्या, एम्फोटेरिक बोलते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। NaCl इज एन आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड, और रीजन बोल रहा है मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट बाय म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उससे क्या बनता है, म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उससे आयनिक बॉन्ड बनता है क्या। तो पहली बात तो देखो बता देता हूं मैं आपको, आयनिक बॉन्ड कब बनता है, अगर वो पता होगा तो आपको एसर्शन सही हो जाएगा और रीजन भी सही हो जाएगा। तो अगर कोई भी मेटल और पास में कोई भी नॉन मेटल, इनके बीच में कौन सा अट्रैक्शन फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। एक कैटाइन और एक एनाइन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स मींस अपन ये बोल सकते हैं कि मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो ये यही बोल रहा है मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट बाय म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो उससे जो बॉन्ड बनता है उसको अपन क्या बोल सकते हैं, आयनिक बॉन्ड बोल सकते हैं। तो ये आपके क्या हो जाएगा, NaCl आयनिक कंपाउंड भी है और म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, तो आपके क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर, जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा आपके, कौन सा हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि NaCl इज आयनिक कंपाउंड, और आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, अगर मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उसको ये अपन बोलते हैं म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसे जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एसर्शन क्या आपने, जिंक कैन इजीली डिस्प्लेस कॉपर ऑन रिएक्टिंग विथ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, मींस जिंक कैन इजीली डिस्प्लेस कॉपर ऑन रिएक्टिंग विथ ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। रीजन बोल रहा है कॉपर इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू जिंक। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, पहले तो अपन एसर्शन देख लेते हैं, ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जिंक जो है वो कॉपर का जो सॉल्ट है, सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट, उसमें जब रिएक्ट करता है तो जिंक सल्फेट बना लेता है और कॉपर को वहां से डिस्प्लेस कर देता है। तो ऐसा होता है ये। तो
अब ये होता क्यों है? क्योंकि अपन एक रिएक्टिविटी सीरीज 10 तक अपन ये देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई है, क्या होती है? लेके बारात सर काना मजे से आला मन जो करे फेंक दे को निगाहें सुंदरी प्यारी भरी। ये मेटल। इसके बाद में कौन आता है? हाइड्रोजन आता है। उसके बाद में आता है छापा। अपन छापा भी बोल सकते हैं, और भी बता देता हूं आपको। छापा मीन्स क्या है? कॉपर Hg Ag प्लेटिनम Au। या आप ये भी बोल सकते हो, क्यों हग करने आई पिटी औरत फिर से। यहां पे फ्लोरीन आता है बाद में। तो ये क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज है। रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर आता है, जो पहले आता है, वो मोर रिएक्टिव होता है। वो दूसरे मेटल को क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है रिएक्शन में। तो यहां पे जिंक देखो, रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से, कॉपर तो यहां है तो पहले आता है, तो जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है वो मोर रिएक्टिव होता है। इसका मीन्स वो क्या कर देगा? किसी भी रिएक्शन को डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस कर देगा, इसका मीन्स वो क्या है? मोर रिएक्टिव। तो कॉपर इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू जिंक। तो ये बात सही है। तो जब करेक्ट होती है मीन्स ये इसको डिस्प्लेस भी करता है, तो एसेसन भी सही है। रीजन, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है इसलिए जिंक उसको क्या करता है? डिस्प्लेस कर देता है। तो रीजन भी सही है और जिंक एसेसन भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो आपके आंसर क्या हो जाएगा? क्या आंसर हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि क्या हो रहा है, कोई भी रिएक्शन जाना, अगर कोई भी रिएक्शन आपको दी जाए उसमें अगर मान लो हायर रिएक्टिव मेटल लोअर रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट से रिएक्ट करता है, तो वो उसको डिस्प्लेस करके हायर रिएक्टिव मेटल अपना सॉल्ट बना लेगा और मेटल को बाहर निकाल देगा। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज। क्लियर है? तो उस रिएक्शन को अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो यहां पे यही हुआ है कि जिंक ने कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि वो क्या है? हायर रिएक्टिव है। क्लियर है? तो क्या कर सकते हैं अपन? ऐसे ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए ऑन दक्षांश एजुकेशन। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और डाउनलोड कीजिए हमारे ऐप को। थैंक यू।